हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो अपन अर्थमेटिक देख रहे थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहे थे, बट अर्थमेटिक अभी बीच में पोज कर दिए, बंद नहीं है, पोज कर दिए। कैसलेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आरआरबी कलरक में 7 तारीख के एग्जाम में कैसलेट देखी गई है। तो हो सकता है 13 और 14 तारीख वाले पेपर में भी कैसलेट आए, और पीओ में तो आनी ही है, कलरक में आनी है। तो अपन कैसलेट पे थोड़ी कमांड बना लें क्योंकि कैसलेट लगभग सभी की वीक है। नॉर्मल सी कैसलेट आई थी आरआरबी कलरक में, वो भी अगर अपन कैसलेट नहीं कर पा रहे थे तो अपनी कैसलेट वीक है। तो इसलिए मैंने कैसलेट बीच में स्टार्ट किया है ताकि कैसलेट की अपन कुछ क्वेश्चन कर पाएँ, तो अपने को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो पाए, मतलब थोड़ी काबिलियत आ पाए, एफिशिएंसी आ पाए, फास्ट हो पाए थोड़ी बहुत। तो आइए आज की कैसलेट स्टार्ट करते हैं। पहली कैसलेट मैंने भी अभी तक बनाई नहीं है, तो हो सकता है कोई गलती हो जाए तो माफ़ ज़रूर करना। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे दी हुई है। अगर जिसको हिंदी में देखनी है वो हिंदी में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद बना ले। अगर नहीं बनाई, या फिर वीडियो पॉज करके बना ले, उसके बाद अपना मेथड देख लेना अगर नहीं बन रही है। अपन इंग्लिश में डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। डाटा इज गिवन अबाउट नंबर ऑफ पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज म्यूजियम एंड फोर्ट। पीपल हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं, म्यूजियम और फोर्ट दो टाइप के हैं, घूमने जाते हैं जो भी जाते हैं। रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन फरवरी एंड पीपल वेंट टू द फोर्ट इन मई। फरवरी मई की बात आ गई, मतलब मंथ की बात कर रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बीच के अंदर, जैसे यहाँ फरवरी आ गया, मई आ गया, तो आगे अप्रैल है, जनवरी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और भी होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अपन उसको हटा देंगे मार्च को। ठीक है, तो अपने को क्या बनाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ की, या उससे भी ज़्यादा बात कर रहा है तो आगे देख लेंगे। और म्यूजियम और फोर्ट दो जगह की बात कर रहा है। एक हो जाएगा, बाद में टोटल आ जाएंगे, टोटल पे एक यहाँ भी टोटल पीपल आ जाएंगे। मेरी वजह से कटेगा तो नहीं ना ये? मिनट रुकना, हल्का सा कट रहा है, कोई बात नहीं, अपन आगे वाले पेज पे बनाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किस किस की बात कर रहा है, म्यूजियम और फोर्ट की बात कर रहा है। तो एक टोटल पीपल भी हो जाएंगे कि जनवरी में टोटल पीपल कितने जा रहे हैं दोनों प्लेस पे। एक ये भी हो जाएगा कि टोटल पीपल म्यूजियम में कितने जा रहे हैं, टोटल पीपल फोर्ट में कितने जा रहे हैं। ये अपने को एक टेबल बनाने को आ गया है मेनली। तो पहला देखते हैं स्टार्टिंग में क्या बोला है इसने। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन फरवरी एंड पीपल वेंट टू फोर्ट इन मई। म्यूजियम में फरवरी में, फोर्ट में मई में, क्या रेशियो है, 7:8। म्यूजियम में फरवरी में, फोर्ट में मई में, क्या रेशियो है, 7:8 है। रेशियो ऑफ टोटल पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस इन फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी और अप्रैल में जो टोटल पीपल जा रहे हैं उनका रेशियो क्या है, 5:6। अब दिक्कत ये आई कि ये भी 7-8 ये अलग रेशियो में, 5:6 अलग रेशियो में। तो हो सकता है, देखो मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे इंक है, तो मैं अलग कलर चेंज कर लूँगा, जैसे ये रेड ले लूँगा, कुछ वाइट ले लूँगा। बट वही बात है ना कि एग्जाम में जाने के बाद तो वही दिक्कत आ गई कि अलग अलग कलर कैसे करोगे। हो सकता है कई सेंटर पे तो पेन लेके भी नहीं जाने दिया जाता, और कई जगह अगर लेके भी जाओगे तो 3 से 4 कलर के थोड़ी पेन लेके जाओगे। तो जैसे इसको अपन सर्कल से डिनोट कर लेते हैं, मतलब सर्कल वाला सेम रेशियो चलेगा, बिना सर्कल वाला एक अलग रेशियो चल रहा है। इन जनवरी नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इज 40% लेस देन दैट ऑफ फोर्ट। जनवरी के अंदर जो पीपल जा रहे हैं म्यूजियम में वो 40% कम है, किससे, फोर्ट से। अगर फोर्ट में 100 जा रहे हैं तो म्यूजियम में इससे 100 से 40 कम, यानी 60 जाएंगे। तो 60 और 40 का रेशियो क्या हो गया आपके पास, 3:5। अब ये 3 और 5 का एक अलग रेशियो आ गया, इसको किससे डिनोट कर दोगे, ब्रैकेट से डिनोट कर दोगे। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन मई इज 20% मोर देन अप्रैल। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम, जो म्यूजियम में जा रहे हैं ना मई वाले, ये वाले, ये 20% ज़्यादा है किससे, अप्रैल से। मतलब अप्रैल में अगर जितने भी जा रहे हैं उससे
मई में कितना है 20% ज़्यादा है। तो अगर अप्रैल में 100 जा रहे हैं तो मई में कितने जाएंगे 20% ज़्यादा, यानी 120। तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:6 आ गया। अभी ये भी एक अलग रेशियो आ रहा है, इसको मैं ट्राइंगल में डिनोट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू फोर्ट इन अप्रैल एंड मई आर 10% एंड 20% लेस देन दैट ऑफ जनवरी। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू फोर्ट इन अप्रैल, फोर्ट इन अप्रैल ये वाले, एंड मई ये वाले, ये 10% और 20% कम है किससे, जनवरी से। जनवरी में अगर जैसे यहाँ पे 100 जा रहे थे तो 100 से 10 कम तो यहाँ 90 हो जाएंगे, और यहाँ 20% कम यानी 80 हो जाएंगे। तो 100 90 80 का रेशियो हो जाएगा। बट मेरे पास यहाँ अपने पास पहले से ब्रैकेट में दे रखा है, कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो 5 दे रखा है तो ये कितने हो जाएंगे 10% कम, यानी 5 का 10% कितना होता है 0.5 यानी 4.5 हो गया। और 5 से 20% कम, 20% 5 का 20% 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के रेशियो में चल रहे हैं ना। 5 का 20% कितना हो गया 1 हो गया। 1 कम यानी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब इस 8 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/8। तो अपने के पास इस 7 की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड करोगे तो 0.5 होता है ना ये, 8 5 40, तो 0.5 इंटू 7 3.5। तो ये कितना हो गया 3.5, और रेक्टेंगल वाले डब्बे में आ जाएगा और ये 8 हट जाएगा, तो ये 4 रह जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस इन मई एंड मार्च इज 680 एंड 570 रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस इन मई, मई में हिस्टोरिकल प्लेस पे कितने जा रहे हैं 680। ये अपने को ओरिजिनल वैल्यू दे दी। ओरिजिनल वैल्यू को मैं किससे डिनोट कर लेता हूँ, व्हाइट कलर से डिनोट कर। और एक जगह की और दी थी, कहाँ की दी थी 570, ये कहाँ की है मार्च की। मार्च में कितने हो जाएंगे 570। उसके बाद क्या दे रखा है, इक्वल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन मार्च एंड फोर्ट इन मई, सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन मार्च, म्यूजियम इन मार्च यानी ये वाले, एंड फोर्ट इन मई, फोर्ट इन मई यानी ये वाले 80। तो ये इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ कितने हैं 4 है मई में फोर्ट में, तो मार्च में म्यूजियम में कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कौन सा, रेक्टेंगल वाला 4। ठीक है। टोटल पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस इन मई इज 6.25% मोर देन जनवरी। टोटल पीपल हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हैं ना मई में, वो 6.25% मोर देन है जनवरी से। अब रही बात कि 6.25% क्या होता है, 6.25 25% आपको पता है कितना होता है 1/4। 25% का हाफ 12.5, वो कितना हो जाएगा 1/8। 12.5 का हाफ 1/6.25, तो ये भी 1/16। अब आपको पता है कि अगर ये 16 है तो इससे एक ज़्यादा यानी ये वाले कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो 17 की वैल्यू आपके पास पता है 680 है, तो 16 की वैल्यू आपको के पास कितनी आ जाएगी 640। कितनी आ गई 640। अब आपको पता है ये सेम रेशियो में 3 और 5 ब्रैकेट सेम है, मतलब सेम रेशियो में, तो इसका सम कितना हो जाएगा 3 और 5 का आपके पास सम कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 640। एक की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 80 हो गई। तो इस एक की वैल्यू 80, तो जो भी रेक्टेंगल बॉक्स में है मेरे पास, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी मान लो उस बॉक्स में, उसमें एक की वैल्यू कितनी है 80 है। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो गई 240। 5 की वैल्यू कितनी हो गई 400। तो इस 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 320। तो इस 4 की वैल्यू भी कितनी आ गई 320। तो इस 4.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 80, तो 4.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 इंटू 8 हो जाएगी, जीरो कट हो जाएगा। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 यानी 360 हो गई। अब आपको पता है कि मई के टोटल कितने हैं 680, फोर्ट वाले कितने हो गए 320। तो रिमेनिंग कौन हो जाएंगे, रिमेनिंग कौन हो जाएंगे म्यूजियम वाले, जो कि कितने हो गए 360। तो ट्राइंगल वाले 6 की, ट्राइंगल वाले 6 की वैल्यू क्या है आपके पास 360। तो एक की वैल्यू क्या हो गई 60। तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 300 हो जाएगी।
अगर ये अप्रैल में म्यूजियम 300 है, फोर्ट 360 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 660। आपको पता है सर्कल वाले 6 की वैल्यू कितनी हो गई, सर्कल वाले 6 की वैल्यू 660, तो 1 की वैल्यू 110। तो इस 6 की वैल्यू 660 मतलब 1 की वैल्यू 110, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550। तो इस 6 की वैल्यू तो 660 आई। बाकी और क्या रह गया अब आगे। अगर इस 320 मार्च में टोटल पीपल कितने हैं 570, म्यूजियम वाले 320 हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए 250, जो कि कौन हो जाएंगे फोर्ट वाले हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और कैसे निकाल सकते हैं। ये 3.5 रेक्टेंगल वाला था ना, रेक्टेंगल वाले एक की वैल्यू 80 आ रही थी, ये अपन ने भूल गए थे बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 इंटू 8 हो जाएगी। 35 इंटू 8 कितनी होती है 8 पंजे 40, 8 3 240, 240 और 40 280। अगर ये 280 तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये अपने पास डाटा कंप्लीट आ गया। इस डाटा के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलर थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, कलर लेना जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन अप्रैल। म्यूजियम इन अप्रैल, म्यूजियम में अप्रैल में कितने जा रहे हैं 300 जा रहे हैं। तो इस 300 का रेशियो बताना है, किससे बताना है, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू 14 फरवरी। 14 फरवरी, फोर्ट वाली ये वाला कॉलम, फरवरी ये वाला, तो कितना आ गया 270। तो 300 और 270 का क्या बताना है रेशियो, 0 से 0 कट गया, अब 3 से आपको कटता हुआ दिख रहा है 10:9, इसका आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम इन ऑल 5 मंथ्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल वेंट टू फोर्ट इन ऑल 5 मंथ्स। टोटल पीपल म्यूजियम में कितने जा रहे हैं 500 मंथ में, तो आपको पता है 3 3 6 3 9 और 2 11 2 1300, तो ये हो गए। बाकी कितने हो गए 6 2 8 8 8 16 और 4 20, यानी 200 और हो गए। तो मतलब म्यूजियम में टोटल पीपल कितने हो गए 1500। तो फोर्ट में टोटल कितने हो जाएंगे 4 2 6 2 8 8 3 11 3 14, 7 और 5 12 8 से 18 और 2 20, यानी 200, तो 1600 ये हो गए। अगर ये 1600 फोर्ट वाले, टोटल म्यूजियम वाले 1500, तो टोटल कितने हो गए 3600 पीपल हो गए। आपको रेशियो किस परसेंटेज किसका पूछा है, म्यूजियम वाले कितने हैं, कितने ज़्यादा या कम है किससे फोर्ट से। म्यूजियम वाले कितने हैं 1500 हैं, फोर्ट वाले कितने हैं 1600। तो ये फोर्ट से कितने ज़्यादा या कम है, आप कहोगे 100 कम है, किससे फोर्ट से। तो कितना आ जाएगा 1/16। 1/16 क्या होता है, अभी आपको बताया था कितना होता है 6.25%। What is the percentage increase or decrease in the number of people went to historical place in March as compared to January। हिस्टोरिकल प्लेस में मार्च में जा रहे हैं ना, वो कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए किसके कंपैरिजन में, जनवरी के। तो जनवरी में कितने जा रहे हैं 640, मार्च में कितने जा रहे हैं 570। तो मार्च वाले जनवरी से क्या हुए हैं, कम हुए हैं ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं 30, तो इस साइड हो गए 600 तक, बाकी 40 आगे, तो 70 कम हो गए। आपसे क्या पूछा है परसेंटेज में पूछा है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं परसेंटेज में दे रखे हैं। तो परसेंटेज पूछा है कितना कम हुआ है 70 कम हुआ है, किससे 640 का 70 कम हुआ है। क्या परसेंटेज इंक्रीज, ये तो पूछा था हाँ। तो 10 से 10 कट हो गई, 25 से कट कर मतलब 4 से कट कर दोगे तो ये 25 और ये 16, 25 अंते 175/16 आपको दिख रहा है। एक बार तो जा रहा है, फिर बच गया 15, नहीं जा रहा मतलब 0 पॉइंट, तो 10.9% आ जाएगा अप्रोक्स। 144 बाकी 6 आगे, तो 10.9% यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जनवरी एंड मार्च नहीं बोला, जनवरी टू मार्च बोला है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तीनों आएंगे। टोटल पीपल वेंट टू म्यूजियम, म्यूजियम में जनवरी से मार्च में टोटल पीपल कितने जा रहे हैं, जनवरी से मार्च ये तीनों हो गए, कितने हो गए 320 और 280 600, 600 और 240 840। इनका डिफरेंस किससे लेना है, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस अप्रैल एंड जून में। अप्रैल एंड जून बोला है, मतलब सिर्फ अप्रैल और जून की बात करें, और हिस्टोरिकल प्लेस की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे म्यूजियम फोर्ट की। तो टोटल बोला है अप्रैल और जून का, अप्रैल का, जून कहाँ से आ गया
जून तो है ही नहीं अपने पास, जून नहीं है तो जून के तो हमें पता ही नहीं है कितने होने हैं, तो जून की हमें पता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड आ जाएगा। कैन नॉट डिटरमाइन नहीं दिया तो आप नन ऑफ दिस आंसर लगा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस इन जून इज 900। टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस, जून में कितने जा रहे हैं, 900, ये आपको पहले से ही दे दिया इसमें। इफ एवरेज नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम एंड फोर्ट फ्रॉम जनवरी टू जून इज सेम। एवरेज जो पीपल होंगे ना, एवरेज पीपल म्यूजियम से, म्यूजियम और फोर्ट के जो एवरेज पीपल होंगे जनवरी से लेके जून तक के, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल वेंट टू म्यूजियम एंड फोर्ट। तो आपको पता है म्यूजियम में कितने जा रहे हैं 1500, फोर्ट में कितने जा रहे हैं 1600, तो 1500 और 1600। आपको पता है जून में कितने हैं टोटल, 900 हैं। मान लो एक्स म्यूजियम में है, तो रिमेनिंग 900 माइनस एक्स किस में हो जाएंगे, फोर्ट में हो जाएंगे। तो म्यूजियम में टोटल कितने हो गए, 1500 प्लस एक्स हो गए। फोर्ट में कितने हो गए, 1600 प्लस 900 माइनस एक्स हो गए। एवरेज लेना तो डिवाइड बाई 6 करोगे, 6 मंथ है। ये एवरेज दोनों का आपको क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, मतलब 6 से 6 कट हो गया, तो कितना आ गया 1500 प्लस एक्स, वो एक्स इधर आके कितना हो गया 2x हो गया। ये 1500 उधर जाएगा तो 1600 माइनस 1500 100 और 900 और 100 1000, तो 2x की वैल्यू 1000, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 500। मतलब म्यूजियम में कितने जा रहे हैं आपके पास 500 जा रहे हैं, और फोर्ट में कितने जा रहे हैं 400 जा रहे हैं। आपको क्या पूछा है, जो जून में जा रहे हैं म्यूजियम और फोर्ट में, उनका रेशियो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यहाँ पे अपनी पहली केसलेट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपके समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करना, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत आराम से बताया। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो बाकी अपन 3 केसलेट और करने वाले, पजल नहीं केसलेट, तो हो सकता है उनमें आपको कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर समझ में आ जाए, जिससे ये वाली केसलेट भी आपकी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट केसलेट देखते हैं। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई है। अगर आपके हिंदी में करनी है आपको तो यहाँ से हिंदी में कर लीजिए, बाकी अपन यहाँ पे इंग्लिश से करेंगे, और यहाँ तो कट हो जाएगी तो आगे वाले पेज पे ही करेंगे। क्या दे रखा है, इन 3 कंट्रीज ABC, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोफेशन आर देयर दैट आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। 3 टाइप के प्रोफेशन है, 3 कंट्रीज है। कौन सी है, ABC है, उनमें 3 टाइप के हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और एस्ट्रोनॉट हैं। कौन सी कंट्री है, 3 कंट्री हैं, ABC। कुछ इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर है, कुछ एस्ट्रोनॉट है, तो कुछ टोटल, बाकी सब टोटल हो जाएगा इसका, एक टोटल ये आ जाएगा। तो अपने को ये टेबल कुल मिला के फिल करनी है, तो ये टेबल जो ही अपनी फिल होगी उसके अकॉर्डिंग बाद में डाटा के क्वेश्चन अपन कर लेंगे। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट इन कंट्री ए इज 37.5% मोर देन द नंबर ऑफ इंजीनियर सेम कंट्री। 37.5% कितना होता है, 37.5%। अगर पहली बात तो अगर आपके याद है बहुत काम आता है 3/8, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं भी याद है तो इसको तोड़ दो, 25 प्लस 12.5 में 25 कितना होता है 1/4, 12.5 1/8, तो 3/8। तो नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट है ना इन कंट्री ए में, वो 37.5% ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द सेम कंट्री में 3/8 ज़्यादा होंगे। अगर इंजीनियर्स 8 हैं, एस्ट्रोनॉट कितने हो जाएंगे 3 ज़्यादा, यानी 11 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री सी इज 13.18% मोर देन द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री ए। अब बाई बात 18.18% कितना होता है, आपको ये दिख रहा होगा 9.09 का डबल है। 9.09 क्या होता है 1/11 इंटू 2, मतलब 2/11। 2 ज़्यादा होंगे 11 से ज़्यादा, 11 से 2 ज़्यादा होंगे। अगर एस्ट्रोनॉट इन कंपनी ए में 11 हैं, 11 ही देर का है, तो सी में 2 ज़्यादा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ये सेम रेशियो में चल रहा है अभी तक, ठीक है। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री सी इज 8.33% मोर देन द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंट्री सी। एस्ट्रोनॉट्स है ना इन कंपनी सी में, वो 8.33% ज़्यादा है। 8.33% कितना होता है 1/12 है,
मतलब 12 से एक ज़्यादा है। कौन? एस्ट्रोनॉट्स ऑफ कंपनी सी के। किससे किससे ज़्यादा है? इंजीनियर्स इन कंपनी सी के। अगर इंजीनियर्स इन कंपनी सी के ये 12 हैं तो इनसे एक ज़्यादा हो गया, ये 13 हो जाएगा, तो 13 ही है। मतलब ये सेम रेशियो चल रहा है अभी तक, अपने को कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है। एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंट्री बी इज 41 सही 2/3% लेस देन द इंजीनियर्स इन कंट्री सी। इंजीनियर्स इन कंट्री सी में जितने भी है ना, उसका 41 सही 2/3% लेस देन है। कौन? इंजीनियर्स इन कंट्री बी में। तो 41 सही 2/3% कितना होता है? मल्टीप्लाई करो तो 123 + 2 यानी 125/3। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 25 से कट कर दो तो ये 5 और ये 12, मतलब 5/12 हो जाएगा। 5/12 अगर 12 है तो 5 कम हो जाएगा। 12 है तो 5 कम हो जाएगा, मतलब कितने हो गए इंजीनियर बी में? 7 हो गए। नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कंट्री ए इज 14.28% लेस देन द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंट्री बी। इंजीनियर्स इन कंट्री बी में जितने भी है ना, उससे नंबर और डॉक्टर्स इन कंट्री ए कितने हो जाएंगे? 14.28%। 14.28% कितना होता है? 1/7। मतलब अगर इंजीनियर्स बी में 7 हैं तो उससे एक कम हो जाएगा, और कितने हो जाएंगे डॉक्टर कंट्री ए में? 6 हो जाएंगे। तो ये 7 ही हैं, तो ए में डॉक्टर कितने हो गए? 6 हो गए। एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कंट्री बी इज 16 से 2/3% लेस देन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कंट्री ए। कंट्री ए में जितने भी डॉक्टर हैं उससे 1/6 कम होंगे नंबर बी में डॉक्टर। नंबर ए में डॉक्टर कितने हैं? 6। 6 का 1/6 कम, 6 का 1/6 कम, मतलब एक कम हो जाएगा बी में डॉक्टर। बी में डॉक्टर कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑल द कंट्रीज इज 13,700। सारे वर्कर ऑल द कंट्रीज में कितने हो जाएंगे? 13,700। मतलब सारी तीनों कंट्री आ गई, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉट, इन तीनों का टोटल कितना दे दिया? 13,700। ये एक्चुअल वैल्यू दी हुई है अपने को अभी तक। सॉरी। एंड टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन ऑल द कंट्रीज आर 4,050। टोटल डॉक्टर कितने दे रखे हैं ऑल द कंट्रीज ए बी सी में? 4,050 दे रखा है। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री बी कितना दे रखा है? 1,745। एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री बी में कितने दे दिया आपको? 1,745। बस इतना ही डाटा दिया हुआ है, इसके आगे डाटा नहीं दिया हुआ है, तो अब आगे कैसे निकालेंगे अपन? देखो, अगर अपन इन सब के साथ अगर अपन एक वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि ये अपने पास सारे रेशियो में सेम रेशियो में, यूनिट यूनिट में वेरिएबल मान लेता हूँ सबके साथ। ये ओरिजिनल वैल्यू है तीनों, और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ या वाई मान लो, चलो वाई डॉक्टर्स हैं। तो अब आपके पास ये दिख रहा होगा कि नंबर कंट्री ए में टोटल में कितने पीपल हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एस्ट्रोनॉट मिला के? 8 और 6 14, 14 और 11 25 यूनिट हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 7 5 12 यूनिट प्लस 1,745। ये कितने हो गए? 12 यूनिट और 13 यूनिट, 25 यूनिट प्लस वाई, कितना हो जाएगा? अब आपको पता है और क्या दे रखा है? हाँ, एक ये दे रखा है। तो ये कितने हो जाएंगे? 6 यूनिट, 5 यूनिट, 11 यूनिट प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,050 हो जाएगी। 11 यूनिट प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 4,050 हो गई। एक आपके पास 25 यूनिट ये रहा, 25 यूनिट ये रहा 50, 12 यूनिट ये रहा 62 यूनिट प्लस 1,745 प्लस वाई 62 यूनिट प्लस 1,745 प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 13,700। अब आपको पता है 11 यूनिट प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 4,050 है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे इस 62 यूनिट को तोड़ना, तो 51 यूनिट प्लस 11 यूनिट प्लस वाई, ये इधर ले आओ, प्लस 1,745 बराबर 13,700। तो 51 यूनिट, 11 यूनिट प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 4,050 प्लस 1,745 इक्वल कितना हो गया? 13,700 यूनिट, 13,700। तो 51 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 13,700 माइनस 4,050 माइनस 1,745, तो कितना हो गया ये?
पहले 4000 माइनस करोगे तो 9700 आ गया, तो 9650 आ गया ये, माइनस 1745 मतलब 0.5 9 7905 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 से डिवाइड कर दो तो एक बार चला गया, कितना रह गया 28, 280, 280 यानी 5 बार चला जाएगा तो 255, 255 तो रिमेनिंग कितना रह गया 25 और 5 वापस तो 155। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 155 हो जाएगी। तो जो जो वैल्यू अपने पास वहाँ रख देते हैं। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हुई 1000, 1000 नहीं खाली 155 हो गई ना। 155 इंटू 8 कितना हो जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 अंटे 120, मतलब 150 इंटू 8 कितना हो गया 1200 और ये 40 और हो गया तो 1240 हो जाएगा। 155 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 155 इंटू 7 150 अलग कर लो, 5 अलग 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 कर लो, 1050 पहले हो गया 35 बाद में हो गया तो कितना हो गया 1085 हो गया। 12 यूनिट प्लस 155 यानी 12 से करोगे तो 15 इंटू 12 1800 प्लस 12 पंजो 60 तो 1860। 6 यूनिट इंटू 155 कितना हो गया, 12 वाले का आधा ही कर दो डायरेक्ट 930। 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 प्लस 25 यानी 775। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो डायरेक्ट ऐड कर दो 5 5 5 10 एक 6 एक 7 1705 हो गया, ये 1745 हो गया। 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 की वैल्यू 1705 तो 2 यूनिट की वैल्यू और ऐड कर दो, 2 की कितनी हो जाएगी 310, कितनी हो जाएगी 2015 हो जाएगी। ये आपको दे रखा है 1745 पहले से। ये कितना हो जाएगा 930 प्लस 775 कितना हो गया 5 7 और 3 10 9 8 1705 हो गया। और तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 4050। 4050 में से ये माइनस कर दोगे तो कितना हो गया 45 और 2345। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2345। होल डाटा आ गया अपने पास। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री ए। कंट्री ए के अंदर एस्ट्रोनॉट्स एंड डॉक्टर्स इन कंट्री सी टू द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंट्री ए एंड बी। एस्ट्रोनॉट्स इन कंट्री ए कितने हैं 1705 प्लस डॉक्टर्स इन कंट्री सी कितने हैं 2345। डिवाइड करोगे किससे, रेशियो किससे पूछा है, इंजीनियर्स इन कंट्री ए एंड बी, 1240 और 1050 85। कितना हो गया ये 50 तो ये आ गया 23 और 17 4050 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 8 और 4 12 3 2325। तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है 25 से कट हो रहा है, तो 25 से कट करोगे तो 155 25 6 150 162 डिवाइड बाई 25 से कट गया 25 निमा का 225 7 25 75 162/93। तो 6 2 8 और 1 9 मतलब 3 का डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 54 में भी 3 का नीचे नहीं जाएगा, फिर 3 का 54:31 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंट्री डी की बात कर रहे हैं, कंट्री डी का अपने को कोई डाटा नहीं दिया, मतलब बाकी और से कंपैरिजन करेगा। 53 से ही 1/3%, 53.33% दे रखा है। या तो ये याद होना चाहिए, बहुत काम आता है 7/12। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 53 इंटू 3 करोगे तो कितना हो गया 159 प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो गया 160 डिवाइड बाई 3 और परसेंटेज हटा दोगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो 8 और ये 5, तो कुछ गलत हो गया कि 8/15 से 53.33 था। सॉरी, जो मैंने बताया था 7/12 वो था 58.33। सॉरी माई मिस्टेक। 8/15 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंट्री सी में। कंट्री सी में इंजीनियर्स कितने हैं 1860 है,
1860 का 8/15 ज़्यादा है, यानी कितने, 15 से कट करोगे तो 1, 36, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 124 इंटू 8 कर दो, 12 इंटू 8 करोगे तो 960 हो गया, प्लस 4 तो 32, यानी 992 ज़्यादा है। तो कितने ज़्यादा हो गए, 9, 2, 9 और 6, 15, 500 और लगी 1, 10, 2852 इंजीनियर्स हो जाएंगे कंट्री डी में। एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कंट्री डी आर 16% मोर देन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कंट्री बी। ये कौन हो गए, इंजीनियर्स हो जाएगा। डॉक्टर की अगर बात करें तो जितने भी कंट्री बी में डॉक्टर है ना, उससे 16% ज़्यादा हो जाएंगे। तो कंट्री बी में डॉक्टर कितने हैं, आपको पता है 775 है। कंट्री बी में अगर डॉक्टर 775 हैं तो उसका 16% ज़्यादा हो जाएगा, यानी 116 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 25 से कट कर दो तो 25 × 75 31, 25 चौक 100, 4 से कट करोगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, तो 31 इंटू 29। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, 30 + 1 30 - 1, 30 30 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए, तो 900 - 1 कितना हो जाएगा, 899। ये क्या हो गए, डॉक्टर हो गए कंट्री डी में। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल इन कंट्री डी कितने हैं, 5652। देन फाइंड द एस्ट्रोनॉट कितने हो जाएंगे, तो इंजीनियर और डॉक्टर का सम कितना हो गया, 9 2 11, 10 5 15 और 28 और 9 37 51 क्या हो गए, इंजीनियर्स और डॉक्टर हो गए। और टोटल तीनों की टाइप कितने हो गए, 56 32 56 52, सॉरी 56 52 में से 37 51 निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स आ जाएंगे, 0 1 9 1901। sorry guys. Next question, if the salary of the engineers is 18,000 and salary of astronauts is 20% more than the engineer and salary of doctor is 25% less than that of engineer. सैलरी इंजीनियर्स की कितनी देर की, आपको 18,000 देर की है, तो एस्ट्रोनॉट्स की कितनी हो जाएगी, 20% ज़्यादा। 20%, 18,000 का 20% कितना होता है, 18,000 का 20% कितना होता है, 3600। मतलब इंजीनियर की सैलरी आपको पता है कितनी है, 18,000। तो एस्ट्रोनॉट्स की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3600 ज़्यादा, यानी 2100 400। बट ये वाली जो सैलरी लिखी हुई है ना, ये आज रियल में सैलरी है इंजीनियर की, ये रियल में सैलरी है। हो सकता है कि ये जिसने डीआई बनाई है वो इंजीनियर हो तो उसने अपनी रियलिटी लिख दी हो, बट रियल है तो है, मानना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सैलरी ऑफ डॉक्टर इज 25% लेस देन दैट ऑफ इंजीनियर। डॉक्टर की सैलरी कितनी हो जाएगी, इससे 25% कम, 25% कम, यानी 18,000 का 25% कितना होता है, 1/4 कितना हो जाएगा, 4500। 4500 कम यानी 13,500। ये रियल नहीं है, कोई डॉक्टर आके उछल मत जाना, इंजीनियर की रियल बताई थी तो डॉक्टर की रियल कैसे बता रहे हो, नहीं। और ये इंजीनियर वाले भी आ मत जाना कि मतलब कमेंट मत करना कि इतनी नहीं होती, ज़्यादा होती है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कितनी होती है कितनी नहीं होती। फाइंड द टोटल सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ कंट्री बी। कंट्री बी में टोटल कितनी सैलरी दी जाएगी, वो आपसे पूछा है। तो कंट्री बी में कितने हैं आपके पास, 1085 इंजीनियर है, तो इंजीनियर की सैलरी से 1085 को मल्टीप्लाई कर दो। डॉक्टर कितने हैं आपके पास, 775 है, डॉक्टर की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो। एस्ट्रोनॉट्स आपके पास कितने हैं, 1745, तो 1745 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लोगे, कर लोगे ना। पहली बात तो इसने करोड़ यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आखिरी जगह शायद हो सकता है उसने बोल गया हो, बाकी करोड़ में चलेगी है। निकाला बहुत पॉइंटों के पास पास है, अगर निकालना चाहो निकाल लो, 3 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इंजीनियर को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो, तो 3 जीरो आ गई, 18 पंजो 90, 9 18 अंटे 162, 162 और 9 171, यानी 17 रह गया, 18 और 1 19, इतना आ जाएगा इंजीनियर। एस्ट्रोनॉट्स की कितनी आ जाएगी, 1745 इंटू 21,600, यानी 2 जीरो तो 2 जीरो आनी है, 1745 इंटू 216 और करना बात। तो पहले 200 से कर लो, 200 से करोगे तो कितना हो गया, 3490 इतना हो जाएगा। फिर 16 से कर लो तो 16 पंजो 80, 8 16 चौकू 8 64 और 8 70 7, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 112, 112 इंटू 7
119, 11, 16 और 11 23, तो कितना हो गया 209, 9 7 16, 37, 37 6920। 13,500 इंटू 775 करोगे तो 800 कर लो, 800 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4 जीरो, हाँ तो 45, 4 13 इंटू 104 और 108, और 25 का माइनस कर दो, 25 से गुणा करके 0 0 25 पंजे 125, 12 25 75 और 12 87, 8 25 और 8 33, तो ये माइनस करोगे तो कितना हो गया 0, 104 625 00, हम कर लो कितना हो जाएगा 500, 2 2 4, 9 6 15 और 1 16, 5 6 5 11 और 7 18, 9 और 8 17, 3 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6.78, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 64। देख लेना, या तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, वरना नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। जो भी आ रहा होगा आप चेक कर लेना एक बार। नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्री बी एंड कंट्री सी, इंजीनियर्स ऑफ कंट्री बी एंड कंट्री सी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ना, मैं पहले बता दूँ, तो ये वाला जो मैंने लिखा है ना, तो रफ में ये तो लिखना ही पड़ा मुझे, ये जो मैंने लिखा है वो मैं अलग से ब्रैकेट करके उसके ऊपर रख दूंगा रफ पेज पे। रफ पेज बहुत सारे दिए जाते हैं, एक पेज पे रख के साइड में रख लूँगा कि मेरे को पता है ये क्वेश्चन मुझे लास्ट में करना है। अभी मैं स्टार्टिंग में इसको मल्टीप्लाई करके मेरा 1-2 मिनट ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि जितना इसमें 1-2 मिनट ख़राब करके 1 नंबर मिलना है ना, हो सकता है मैं अगले 2 मिनट में 3 नंबर ले आऊँ, तो हो सकता है वो 2-3 नंबर अपने मिस हो जाए, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्री बी एंड सी, कंट्री बी और सी के इंजीनियर्स कितने हो गए 5 5 0, 8 और 4 12, 24 और 7 31, 31 20 हो गए। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कंट्री ए एंड बी, ए और बी में डॉक्टर कितने हैं, और अपन ने पहले इंजीनियर का ही सम कर लिया ना, डॉक्टर का ही सम कर लिया, सॉरी 31 20 तो डॉक्टर ही हैं। बी और सी के क्या पूछे, इंजीनियर्स पूछे, बी और सी के इंजीनियर्स ये कितने हो जाएंगे 5 8 और 6 16 9, 2945। ए और बी के क्या पूछे हैं, डॉक्टर पूछे हैं, कितने हो गए 5 7 और 3 10, 9 और 8 1705, तो 1705 से 2945 कितना ज़्यादा है 1240 ज़्यादा है, 1240 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 1705 से, 5 से कट कर दोगे तो 5 दूनी 10, 248 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 से कट करोगे 5 3 341 आ गया, 4 3 7 और 1 8, 9 से तो नहीं कट रहा, 3 11 से कट रहा है ये, और 8 2 10, ये वाला नहीं कट रहा है 11 से, 11 से तो ये कितना आ जाएगा 31 इंटू 11 आ गया 31, ये 31 से कट रहा है, ये कितना आ गया 8/11 आ गया, 11 1/11 कितना होता है 9.09, 8 इंटू 9.09 कितना हो जाएगा 72.72%। Find the difference between the average number of doctors in all the countries and average number of the astronauts in all the countries। all doctors का एवरेज चारों को तीनों का सम किया हुआ है, उसमें 3 का डिवाइड कर देना, एस्ट्रोनॉट्स का सम करना और डिवाइड बाई 3 कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं इसका सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपन नेक्स्ट डीआई की तरफ बढ़ते हैं आगे। A survey taken by n² - 56 people about their interest on social media. Number of students choose painting and cooking but not dancing was 40% of total, 40% of people choose only dancing। अब आपको एक चीज़ दिखी यहाँ पे, सोशल मीडिया की बात कर रहा है, कुछ पीपल हैं जो कि पेंटिंग कुकिंग बट नॉट डांसिंग, फिर ओनली की बात करने लग गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि वेन डायग्राम जैसी कोई चीज़ बनवा रहा है ये, क्योंकि अगर वेन डायग्राम जब तक अपन नहीं बनाएंगे तो अपने पास कॉमन एरिया वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो कॉमन वेन डायग्राम बना रहा है, एक किसका बनवा रहा है पेंटिंग का, एक डांसिंग का और एक कुकिंग का, ये 3 ही बनवा रहा है ना, बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है n² - 56 टोटल है, ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज पेंटिंग एंड कुकिंग, पेंटिंग एंड कुकिंग, पेंटिंग एंड कुकिंग वाला ये वाला कॉमन पार्ट हो गया बिल्कुल, बट नोट डांसिंग, डांसिंग नहीं होना चाहिए, डांसिंग यहाँ से जा रहा है तो ये वाला इतना नहीं ले सकते अपन, तो सिर्फ इसी की बात कर रहा है। ये क्या है, 40% ऑफ पीपल चूज ओनली डांसिंग, जो ओनली डांसिंग, ओनली डांसिंग मतलब ये वाला, इसका कितना है 40% है, 40% है मतलब अगर ये 5 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये एक रेशियो है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल चूज ओनली पेंटिंग टू ओनली कुकिंग, ओनली पेंटिंग टू ओनली कुकिंग क्या रेशियो दे रखा है आपको 3:4, मतलब ये अलग रेशियो है तो अपने ब्रैकेट में नोट कर लिया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल चूज ओनली डांसिंग एंड कुकिंग टू, ओनली डांसिंग एंड कुकिंग की बात कर रहे हैं, ओनली डांसिंग एंड कुकिंग, ये वाला क्या है डांसिंग कुकिंग है, ओनली नहीं बोल सकते क्योंकि पेंटिंग भी आ रही है, बाकी जो ये वाला पार्ट बच गया ना इसको अपन ओनली डांसिंग एंड कुकिंग बोल सकते हैं क्योंकि इनके अलावा दोनों के अलावा कुछ नहीं आ रहा, ओनली डांसिंग एंड कुकिंग ये, एंड चूज ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग यानी ये, इन दोनों का रेशियो दे रखा आपको 9:10, तो ये तो हो गया 9 और ये कितना हो गया 10 हो गया। नंबर ऑफ पीपल डू नॉट चूज पेंटिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट चूज डांसिंग, जो पेंटिंग चूज नहीं कर रहे, पेंटिंग चूज मतलब इतने पीपल पेंटिंग जो चूज कर रहे हैं इनके अलावा कौन से हो गए ये वाले इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, जो डांस चूज नहीं कर रहे, डांस चूज कर रहे हैं मतलब डांस ये चूज कर रहे हैं तो ये वाले चूज नहीं कर रहे, इनके इक्वल हो जाएगा, तो भी तो अपने पास अलग अलग रेशियो में चल रहा है तो इसको अपन एक बार छोड़ देते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। ये वाली लाइन छोड़िए ना अपन यहाँ से लेके यहाँ तक, नंबर ऑफ पीपल चूज डांसिंग एंड कुकिंग बट नॉट पेंटिंग, डांसिंग एंड कुकिंग बट नॉट पेंटिंग इज 25% ऑफ पीपल हु चूज ओनली कुकिंग, जो ओनली कुकिंग वाले हैं ना उनका 25% होगा, ओनली कुकिंग वाले कितने 4 हैं, ब्रैकेट रेक्टेंगल वाले या स्क्वायर वाले, तो उसका 25% कौन होंगे, चूज डांसिंग एंड कुकिंग बट नॉट पेंटिंग, डांसिंग एंड कुकिंग मतलब ये, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई ये वाली, और 9 क्या है सर्कल में, तो 9 सर्कल में अगर इसको भी अगर अपन 9 लेते हैं, इसको अगर 9 ही ले लेते हैं, ये क्या था 4:1 में आ रहा है ना, तो इस 1 की वैल्यू 9 तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, कौन सा सर्कल वाला 36, अगर इस 4 की वैल्यू सर्कल वाला 36 तो 1 की वैल्यू 9 तो इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर्कल वाला 27 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को ज़्यादा सही लग रहा है, बेटर लग रहा है। ठीक है, बाद में क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ पॉइंट में भी जा सकते थे कि 1 की वैल्यू 9 है तो 8 की 10 की वैल्यू निकाल लेते। 24 पीपल लाइक ऑल 3 थिंग्स, 24 पीपल ऐसे हैं जो ऑल 3 लाइक करते हैं, मतलब 24 पीपल, ये ओरिजिनल वैल्यू दी हुई, ऑल 3 वाला पार्ट कौन सा है ये वाला, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 60% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु चूज डांसिंग एंड पेंटिंग बट नॉट कुकिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग बट नॉट कुकिंग यानी ये, इसका ये 60% है, इसका ये 60% है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई 24, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/60 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 जैसे कट के ये 4, मतलब इस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओरिजिनल में वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, 10 की वैल्यू 40 मतलब 1 की वैल्यू 4 सॉरी गाइस, सर्कल वाले 1 की वैल्यू 4 तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी 144, 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी 108, इतना हो गया। अब आपको एक लाइन और दी हुई थी यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल डू नॉट चूज पेंटिंग, जो पेंटिंग चूज नहीं कर रहे वो कितने 144 + 36 कितने हो गए 180 + 5, ये रेशियो में मतलब 5 यूनिट, ये इक्वल है किसके, नंबर ऑफ पीपल डू नॉट चूज डांसिंग, जो डांसिंग चूज नहीं कर रहे, डांसिंग चूज कौन नहीं कर रहे 108 और 144 कितने हो गए 252 प्लस ये 2 और 5 सेम रेशियो में था तो 5 को 5 यूनिट माना तो 2 को 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट इधर आते ये कितना हो गया 3 यूनिट, 252 माइनस 180 कितना हो जाएगा 72, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 24, एक यूनिट की वैल्यू 24, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 120 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, तो ये आपके पास कंप्लीट डाटा आ गया। अब जैसे अगर आपसे पूछे वो कि डांसिंग के
टोटल कितने पीपल हैं जो डांसिंग कर रहे हैं, तो टोटल पीपल कौन से हैं डांसिंग वाले, ये वाले हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, कितने दे दिए 40, 24, 36 और 120, 24 और 36 60, 60 और 40 100, 100 और 120 220, ये कितने हो गए टोटल पेंटिंग वाले, 24 और 48 72, 72 और 108 180, 180 और 40 220 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 36 और 40 60, 108, 108 और 44 144 कितने हो गए 252 हो गए। अब आपको क्या दे रखा था, एन स्क्वायर माइनस 56 टोटल दे रखा था, एन स्क्वायर माइनस 56, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 252, तो इतना हो गया। उसके अलावा क्या क्या रह गया, 108 रह गया, 40 रह गया और 120 रह गया, तो कितना 252, 252 प्लस 108 कितना हो गया 60, 260 और 360, 360 और 40 400, 400 और 120 520, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 24 आ जाएगी आपके पास, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 24। आगे देख लेते हैं अपन इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु चूज कुकिंग एंड पेंटिंग टू वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु चूज कुकिंग एंड पेंटिंग, जो कुकिंग और पेंटिंग चूज कर रहे हैं, कुकिंग एंड पेंटिंग दोनों की बात कर रहे हैं, तो कुकिंग एंड पेंटिंग दोनों वाला कौन सा हो गया, ये तो हो गया 48 और 24, कितना हो गया ये 72 हो गया। इसका रेशियो किससे लेना है, एन से, एन की कितनी है 24, तो क्या रेशियो आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। इफ 80 पीपल डज नॉट लाइक एनीथिंग, 80 पीपल ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते, देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पीपल चूज कुकिंग, तो 80 पीपल ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते, आपके पास कितना था 520 था, जो सारा इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू कितनी है आपके पास 520 है, 520 तो जो है लाइक कर रहे हैं कुछ ना कुछ, 80 ऐसे हैं जो कुछ लाइक नहीं कर रहे, मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास 600 हो गए। अब आपसे पूछा क्या है कुकिंग वाले कितने हैं, कुकिंग वाले टोटल कुकिंग वाले कितने हैं 252, तो ये 252 600 का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा है, 20 से 20 तो 6 से कट करोगे तो कितना आ गया 42%। टोटल नंबर ऑफ पीपल चूज एग्जैक्टली टू एक्टिविटी, एग्जैक्टली टू, तीन नहीं ना कि ना एक, टू इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल चूज डांसिंग, जो डांसिंग चूज कर रहे हैं टोटल, एग्जैक्टली दो वाले की बात करिए, एग्जैक्टली दो वाले यहाँ कितने हैं 48, यहाँ कितने हैं 36, यहाँ कितने हैं 40, इनके अलावा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, कितने हो गए ये 8 और 6 14 और 5 और 4 9 और 3 12, 124 हो जाएंगे। डांसिंग वाले टोटल कितने हैं 220, तो 220 का 124 ही आया था ना ये, 4 इधर दे दिया तो 40 40 80 और 44 124, 124 220 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, बाकी 2 से कट करोगे तो ये 11 हो गया और ये 62 हो गया, मतलब 620/11, तो 11 पंजे 55 70, 11 छिकाना 66 40, 11 तियानी 33 70, 56.3 56.3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of people like only one activity decreased by 25% and number of people like exactly two activity increased by 50%, जो सिर्फ एक एक्टिविटी लाइक करते हैं वो 25% से डिक्रीज हो गया, सिर्फ एक लाइक करने वाले, एक लाइक करने वाले कितने हैं 108 है, 120 है और 144 है, तो कितने हो गए 144 प्लस 108 252, 252 प्लस 120 कितना हो गया 252 प्लस 120 372 हो गया, तो 372 है ना, ये 25% से डिक्रीज हो जाता है, मतलब कितने रह जाएंगे 3/4 रह जाएंगे, कितना हो गया 93 इंटू 3 279 हो जाएगा। और जो एग्जैक्टली दो लाइक कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली दो, वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा, एग्जैक्टली दो वाले अभी अपन ने निकाला था पिछले क्वेश्चन में 124, ये 50% से इंक्रीज मतलब 3/2 हो गया, तो 62 इंटू 3 कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, देन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हु चूज ऑल थ्री एक्टिविटी, देन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हु चूज ऑल थ्री एक्टिविटी, ऑल थ्री में कितना क्या डिफरेंस आएगा बाद में, टोटल सेम रहेंगे,
टोटल सेम है, 520 हैं। 520 में से 279 एक वाले हो गए, 186 दो वाले हो गए, तो रिमेनिंग 3 वाले हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 9 और 6 15, 9 और 7 16, तो 465 ये हो गए। अगर ये 465 हो गए तो 3 वाले कितने रह जाएंगे, 35 और 20 55, 3 वाले हो जाएंगे। और जबकि आपको आपके पास 3 वाले हैं कितने, 24 है, तो 24 से कितने हो गए, 55 हो गए, तो कितने इंक्रीज हो गए, 31 इंक्रीज हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो नंबर नॉर्मल सा दिख ही रहा है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे और इसका आंसर कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। एटलीस्ट 2 बोला हुआ है, एटलीस्ट 2 मतलब 2 वाले भी और 3 वाले दोनों काउंट होंगे। अपन यहाँ पे नेक्स्ट DI कंप्लीट करते हैं। 16 स्टडी द परसेंट पास स्पेसेस गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ कलरक रिक्रूट इन 2016 एंड 2018। कलरक की बात कर रहा है 16 और 18 में। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, एक तो कलरक की बात कर रहा है और मैनेजर्स की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है। 2016, 2018, 2017 भी है, 2015 भी है, 2019 भी है। तो 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 किसकी बात कर रहा है, क्लर्क, मैनेजर और एक टोटल हो जाएगा। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिया ताकि यहाँ से मेरी स्क्रीन की वजह से कटे नहीं आपको। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कलरक रिक्रूट इन 2016 एंड 2018 इज 20% मोर एंड 20% लेस देन दैट ऑफ 2017। 2017 में मान लो कलरक कितने चूज किए उसने, 100 किए, तो 2016 में क्या करेगा, 20% मोर कर देगा, यानी 120 कर देगा। 2018 में क्या करेगा, 20% कम कर देगा, मतलब कितने कर दिए, 80 कर दिए। सेम रेशियो में चल रही है। नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन 2017 एंड 2019 इस 25% लेस एंड 25% मोर देन दैट ऑफ 2018। अगर 2018 में 100 था तो 2017 में 25% कम हो जाएगा, मतलब कितना, 75 हो जाएगा। और 2019 में 25 ज़्यादा यानी 125 हो गया। ये अलग रेशियो में। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड क्लर्क रिक्रूट इन 2015। मैनेजर और क्लर्क का 2015 में रेशियो दे रखा है 7:6। ये एक अलग रेशियो है। टोटल एम्प्लॉयज रिक्रूट इन 2015 इज 100 लेस देन इन 2016। 2016 में जितने भी टोटल है ना, उससे 2015 में कितने हैं, 100 कम है। ठीक है, 16 विच इज 300 मोर देन 2017। 2017 से 2016 वाले कितने, 300 ज़्यादा है। नंबर ऑफ क्लर्क रिक्रूट इन 2019 इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन 2016। नंबर ऑफ क्लर्क रिक्रूट इन 2019 ये वाले 250 मोर देन द नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन 2016। इससे अगर ये वाई तो ये वाले कितने हो जाएंगे, वाई प्लस 250 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूट इन 2019 इज 300 मोर देन नंबर ऑफ 2016। 2016 में जितने भी टोटल होंगे ना, उसका 2019 में कितना हो जाएगा, 300 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन 2016 इज 32% लेस देन दैट ऑफ 2019। 2019 में मैनेजर्स कितने हैं, 125। तो 125 का 32% कम हो जाएगा। तो 125 का 32% कितना होता है, पहले तो वही देख लो। 5 से 25 से कट गया 5 और ये 4, तो 8 5 40, 40 कम हो जाएगा, मतलब कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे नंबर ऑफ मैनेजर्स। 2016 में कितने हो गए, 85। मतलब इस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85। ये रेशियो में है, रेशियो में 85। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 125 के कंपैरिजन में चल रहे हैं, तो वो 85 प्लस 250। नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन 2016 इज 32% लेस देन दैट ऑफ 2019। ये हो गया।
टोटल एम्प्लॉयज़ रिक्रूट इन 2015 इज 1950। 2015 में टोटल एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कितने हुए? 1950 हो गए। ये कितने हो गए? 1950 हो गए। तो ये 1950 क्या है? 100 कम है किससे? 2016 से। 2016 वाले कितने हो गए? 2050 हो गए। तो ये तो हटा ही दो। फिर उसके बाद विच इज़ 200 मोर देन दैट इज 2017। 2017 से 2019-15 वाले कितने? 200 ज़्यादा है। तो 2017 वाले कितने आ जाएंगे? 200 कम यानी 1750। वैसे भी देखो कि 1750 प्लस 300 2050। अब आपको एक चीज़ और कि ये 2050 है ना, इससे 300 ज़्यादा होंगे। कौन ज़्यादा होंगे? 2019 वाले। तो 2050 से 300 ज़्यादा यानी कितने हो गए? 2350। अब आपको पता है एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है? 6 और 7 ये सेम रेशियो में, इस 6 और 7 का टोटल कितना हो गया? 13। 13 की वैल्यू 1950। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक 1950 है ना, एक 665 यानी 150 आ गया। एक की वैल्यू 150, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 900। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 1050 हो जाएगी। बाकी क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है 120, 85, 2050, 100, 75, 1750। तो 120 प्लस 85 अलग अलग रेशियो में 120 यूनिट प्लस 85 वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 2050। 5 से कटते हुए दिख रहे हैं तो कितने आ जाएगा? 24 यूनिट प्लस 17 वाई बराबर 410 हो गया। और 2017 वाले कितने हैं? 100 यूनिट प्लस 75 वाई, जो कि कितने हो गए? 1750। ये तो आपको 25 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 4 यूनिट प्लस 3 वाई बराबर 70 हो गया। तो इस 4 यूनिट को अपन 24 यूनिट बना लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 3 18 वाई बराबर 420। माइनस करो तो ये कट गया, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? -10, यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 10 आ जाएगी। वाई किसको माना था? इनको। और 85 की वैल्यू क्या हो गई? 850। तो 75 की वैल्यू क्या हो गई? 750। 100 की वैल्यू क्या हो गई? 1000। 125 की वैल्यू क्या हो गई? 1250। 85 प्लस 250 कितना हो गया? 1100। अब आपको पता है ये 850 है, ये 2050 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 120 की वैल्यू 1200, मतलब एक की वैल्यू यहाँ भी 10 हो जाएगी। तो 1200, एक की वैल्यू 10 यानी ये 1000 हो गया। एक की वैल्यू 10 यानी ये कितना हो गया? 800 हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। आई होप यहाँ पे ये डीआई अपनी कंप्लीट होती है। ये डीआई भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन 2015 टू नंबर ऑफ क्लर्क रिक्रूट इन 2016। 2015 में मैनेजर कितने? 1050। 2016 में क्लर्क कितने हैं? 1200। तो 1050 और 1200 का रेशियो क्या हो जाएगा? आपको पता है 0 से 0 फिर 15 से कट होते हैं, तो ये 7 रेशियो 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्रूट इन ऑल 5 ईयर्स। Total number of managers recruit is what percent more or less than the total number of managers recruit in all 5 years? ये क्या था? टोटल मैनेजर्स कितना परसेंटेज है टोटल मैनेजर्स का? तो टोटल मैनेजर्स का कितना परसेंट आपस में? 100% होता है। कितना ज़्यादा या कम है? तो 0%। 100 इक्वल ही है, तो 0% ज़्यादा कम हो गया ना। इफ़ इन द ईयर 2018 एंड 2019 एक्स्ट्रा 100 ऑफिसर्स were also recruited, then total number of employees recruited in year 2016 and 2017 are what percent of the total employees recruit in all 5 years? if in the year 2018 एंड 2019 में 100 ऑफिसर्स एक्स्ट्रा रिक्रूट किए हैं, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूट इन ईयर 2016 एंड 17, और टोटल का कितना हो जाएगा? 2016 और 2017। 2016 और 2017 में टोटल कितना आ रहा है आपके पास? 2050 और 1750 कितना हो गया? 3800 हो गया। आपके पास टोटल कितना आ रहा है वैसे? 5 5 10 5 15 और 5 20, 2 25, 25 और 35 कितना हो गया? 60। 60 और 20 100, 60 और 20 80, 80 और, तो ये
99 हो गए। अब इसने क्या कहा कि टोटल है ना 2017, 2018 और 2019 में, 2018 और 2019 में अगर 100 ज़्यादा हो तो 100 ज़्यादा होगा तो ये 100 यहाँ भी ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ये 10,000 का 3800 जो है ना, ये कितना परसेंटेज है, जो 3800 है ये 10,000 का कितना परसेंटेज है, 20 से 20, 20 से 20, 38% हो जाएगा। If each year's total vacancy is 2500, then what is the difference between percentage of employees not recruit in year 2018 and 2019? टोटल वैकेंसी कितनी है, 2500 है। 2018 और 2019 की बात करें, 2018 में कितने 1800 रिक्रूट हुए, 2019 में 2350, 2500 वैकेंसी है। 2018 में 1800 रिक्रूट हुए, 2019 में 2350 रिक्रूट हुए। तो यहाँ पे वैकेंट कितने रही थी, नोट रिक्रूट कितने हुए थे, 700, और यहाँ पे कितने नोट रिक्रूट हुए थे, हो गए 150। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज नॉट रिक्रूट इन द ईयर 2000। तो ये 700 रिक्रूट नहीं हुए थे, किसका, 2500 का, तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 700 का 28% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 2500, 20 से 20, तो ये 6% आ गया। 6% और 28% में डिफरेंस कितना होता है, 22% का। इफ़ 60% एंड 45%, ये वाला छोड़ दूँ इफ़ वाला, या फिर कर लोगे, बट इफ़ वाला छोड़ते ही हाथ पाँव से कांप जाते हैं ना, इफ़ लगा के आ गया, कैसे करें, कैसे क्या करें, जैसे बाकी कर रहे हो वैसे क्या हो जाएगा, इसमें जगह कर लेता हूँ। If 60% and 45% of the actual required employees are recruited in year 2015 and 2018 respectively, 2015 में कितने रिक्रूट किए थे, 1950, और 18 में 1800, कितने रिक्रूट किए थे, जबकि जितने रिक्वायर्ड थे उनका 60% ही हुआ था 2015 में, और 45% कितना हुआ था 18 में। मान लो 100% रिक्वायर्ड थे, 60% हो गया, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। तो 100% टोटल हो गया, उसका 60% रिक्रूट हो गया, जबकि रिक्रूट कितना हुआ था 1950। 1950 की वैल्यू अगर 60% है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0, 5, 3, 3 से कट गया तो ये 6 3 18, 650 इंटू 6 तो कितना हो गया, 650 इंटू 5 ही पड़ा रहने दो, अपॉन रेशियो लेना है 2018 से। ये वाले कितने हुए थे, 45%, 45% की वैल्यू 1800, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1800 बटे 45 इंटू तो 45 इंटू 40, तो ये 4000 आ गया। 10 से 10, 5 से कट किया तो ये कितना हो गया 80, तो 65 और 80 का रेशियो क्या हो जाएगा, 13:16, यानी बी आंसर हो जाएगा। यहीं पे अपनी आज की 4 DI कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी चारों DI। अगर कहीं भी फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर लें, या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें। रिपोर्ट नहीं करना है, रिपोर्ट गलती से भी मत करना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना। जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनके आंसर ज़रूर कमेंट करना। बाकी सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच सेशन देखने के लिए।